हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आपकी ड्रीम सर्विस के बारे में। जो सपना होता है सबका कि यार मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आज सिविल सर्विसेज की बात करने वाला हूं। स्पेशली आईएएस ऑफिसर की बात करूंगा, हाउ टू बिकम ए आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, योग्यता क्या होती है, साथ में बताना चाहूंगा एज लिमिट क्या होती है और काफी सारी बातें करने वाला हूं आईएएस के रिगार्डिंग। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे रेगुलर, सर आईएएस के ऊपर वीडियो लेके आओ, सर आईएएस कैसे बनते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी बातें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप अपनी जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं जनरल साइंस पे, तो मैं अनअकैडमी ऐप पे पढ़ा रहा हूं। भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप है अनअकैडमी ऐप, जहां पर मैं रेलवे कैटेगरी में जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी में फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें मोबाइल नंबर से। साइन इन करने के बाद में आप गोल सेलेक्ट करें, रेलवे कैटेगरी। रेलवे कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं। रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप फ्री लाइव क्लासेस में जाएं और फ्री लाइव क्लासेस में जाके मेरा नाम सर्च करें, अरविंद कुंडारा, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे जाके। और अभी मेरी 11 बजे क्लास होने वाली है, शानदार क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा 11 बजे, तो सभी लोग आ जाएंगे। प्रोमो कोड मैं आपको बता देता हूं, क्लास ओपन के लिए प्रोमो कोड मांगेगा जेन्युइन 10 GENUINE 10 जेन्युइन 10 आप प्रोमो कोड लगाएं, क्लास ओपन हो जाएगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो डिटेल में पूरा वीडियो होगा, एंड तक देखना है। आईएएस ऑफिसर की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। और मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। जितने भी ए ग्रुप वाली जॉब होती हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो आईपीएस हो, आईएफएस हो, या जितने भी ए ग्रेड की जॉब होती है उन सबको कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं उन सभी को कंडक्ट कराता है यूपीएससी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आईएएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मैं आप सभी को बताऊंगा। एक मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबसे मतलब आसान। इतनी बड़ी पोस्ट, नंबर 1 पोस्ट भारत की गवर्नमेंट जॉब में अगर देखा जाए, गवर्नमेंट सर्विस में देखा जाए, नंबर 1 पोस्ट है। और योग्यता ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए, चाहे आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स किया हो, आपने एमबीबीएस किया हो, आपने बीटेक किया हो, आप स्नातक होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। हर साल यूपीएससी फॉर्म निकालता है आईएएस ऑफिसर का। आपको अपनी रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती हैं। सबसे अच्छी रैंक जिनकी आती है, टॉप रैंकर जो होते हैं, उनको आईएएस ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद में आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ऐसे आपको रैंक के हिसाब से यहां पर पोस्टें मिलती हैं। रैंक के हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट मिलती है उस पर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। आगे हम देखते हैं, अटेम्प्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट से पहले एज की बात कर लेते हैं। काफी समस्या रहती है बच्चों को, सर एज क्या होती है, मतलब एज लिमिट क्या होती है आईएएस ऑफिसर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल कैटेगरी की जो एज है वो 21 से 32 होती है। ओबीसी की जो यहां पर एज है वो 21 से 35 होती है। और एससी एसटी की जो एज है वो 21 से 37 होती है। और जो आरक्षित वर्ग हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको छूट भी मिलती है, 3 साल की, 5 साल की इनको छूट भी दी जाती है। तो जो आरक्षित वर्ग है उनको स्पेशल छूट मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मिनिमम आपको 21 साल का होना होगा। 21 साल मिनिमम इसकी एज है आईएएस ऑफिसर की। अब यहां पर हम बात करते हैं अटेम्प्ट की। काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, सर कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 6 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, एग्जाम देनी होगी। ऐसा नहीं कि भाई एक अटेम्प्ट आपका फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम में नहीं बैठे तो आपका गिना जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपका क्लियर नहीं हुआ या क्लियर हो गया तो वो अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जनरल के 6 अटेम्प्ट है
और ओबीसी की बात करें आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो। और अगर हम SC ST की बात करें तो जब तक आपकी एज लिमिट है कि 45 साल 40 साल तब तक आप एग्जाम दे सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट आप दे सकते हो जब तक आप तैयारी करना चाहते हो तब तक, ठीक है भाई। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहां पर SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो यहां पर मैं अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि IAS ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो आपके 3 स्टेप होती हैं, यहां पर 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर प्रीलिम्स और उसके बाद में मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पेपर होते हैं, मैंने भी दिया हुआ है, 2 बार मैंने इसका पेपर दिया हुआ है, तो मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते ही नहीं है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाई के लिए होती है कि अगर आप प्रीलिम्स में बैठते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस देने बैठेंगे। तो प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाई के लिए होता है, लेकिन काफी अच्छा लेवल का पेपर होता है प्रीलिम्स। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक तो जनरल स्टडी का होता है और एक दूसरा आपका CSET होता है। CSET जो है आपका, इसमें आपको ओनली पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, इसके नंबर नहीं ऐड होते, ओनली आपको पासिंग मार्क्स यहां पर लाने होते हैं। 33% अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आप यहां पर पास हो जाते हैं। और CSET के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मली ही पेपर होता है और जनरली सब लोग इसको पास कर लेते हैं। जनरल स्टडी की बात करें, ये काफी अच्छा पेपर होता है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने मेंस लेवल की तैयारी की है और वो ये पेपर निकाल सकता है जनरल स्टडी का। इसमें करीब 100 क्वेश्चन होते हैं, करीब 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लगभग। तो यहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी के अंदर। कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितनी भी आपकी जनरल स्टडीज की जो सब्जेक्ट होती हैं, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आती है, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, काफी सारी चीजें आती हैं आपके जनरल स्टडी के अंदर। मैं कह सकता हूं कि मेंस का पूरा जो निचोड़ है वो प्री के अंदर पूछा जाता है। मतलब ये वाला जो पेपर है जनरल स्टडी वाला, इसके अंदर मेंस के जितने भी 9 पेपर होते हैं उनका निचोड़ इस पेपर के अंदर होता है। तो जो मेंस लेवल की तैयारी करता है वही इस पेपर को क्लियर कर पाता है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक तरह से क्या चीज प्रेफर करनी चाहिए, क्या चीज होती है मेन जो स्टार्टिंग से ही हमें पढ़नी चाहिए। आजकल तो क्या करते हैं बच्चे 12th के बाद में ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा वो 6 से 12 तक की NCERT बुक्स पढ़ते हैं और सभी लोग यही बोलते हैं, चाहे कोई सी भी कोचिंग हो, कुछ भी हो, सभी लोग ये हमें बोलते हैं कि आपको NCERT पढ़ना चाहिए। NCERT की जितनी भी बुक्स होती हैं तो बेस बनाने के लिए, आधार बनाने के लिए NCERT सब प्रेफर करते हैं। अब हम बात करें मेंस की बात करते हैं और मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपके यहां पर जो है फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट निकलती है। मेंस की बात करें, मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं मेंस में और टोटल मार्क्स लगभग 1750 होते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका लगभग 45 मिनट्स का होता है। तो मेंस में 9 पेपर होंगे और टोटल मार्क्स आपके 1750 होंगे। मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे? तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा लैंग्वेज के तो आपके होते हैं क्योंकि लैंग्वेज आपकी चेक की जाती है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेपर होता है। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट है उसका भी पेपर होता है। तो आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि यार मुझे इस सब्जेक्ट से IAS करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एक सब्जेक्ट के 3-4 पेपर यहाँ पर होते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी मैं डिटेल में आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, काफी डिटेल हो जाएगा। फाइनल स्टेप है इसकी इंटरव्यू होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है और मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन दे दिया जाता है अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है भाई, अब सभी बच्चों के मन में होगी सर सैलरी कितनी होती है। कल भी मैंने काफी वीडियो बनाए थे जॉब के रिगार्डिंग, तो बच्चे बोल रहे थे सर इसकी सैलरी कितनी होती है, ये भी बता दो तो बढ़िया होगा। तो यहां पर IAS ऑफिसर अब आपको पता है सबसे बड़ी सर्विस है, अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए सबसे बड़ी सर्विस है, तो यहां पर सबसे ज्यादा सैलरी भी आपको मिलेगी। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50-55 हजार के आसपास मिलती है और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं आपको। एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो सारी दी जाती हैं सरकार द्वारा। एक IAS ऑफिसर को सबसे ज्यादा सुविधाएं IAS ऑफिसर को दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।